मेरे प्यारे बिहार वासियों, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सलाम। इस वक्त जब बिहार एक नई गाथा लिखने जा रहा है, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, यहाँ रांची के अस्पताल में अकेले में बैठकर सोच रहा हूँ कि क्या विध्वंसकारी शक्तियाँ मुझे इस तरह कैद करा के बिहार में किसी षड्यंत्र की पटकथा लिखने में सफल हो पाएगी। मेरे रहते मेरे बिहार वासियों के साथ मैं फिर से धोखा नहीं होने दूंगा। मैं कैद में हूँ, मेरे विचार नहीं। अपने विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे से विचार को साझा करके ही हम इन बांटने वाली ताकतों से लड़ सकते हैं। रांची के अस्पताल में अभी शाम में अकेले में बैठकर आप लोगों से बात करने का मन हुआ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। देश में बहुत बार चुनाव हुआ है, पर इस बार चुनाव पहले जैसा चुनाव नहीं है। इस बार चुनाव में सब कुछ दांव पर है। देश, समाज, लालू यानी आपका बराबरी से सिर उठाकर चलने का जज्बा देने वाला और आपके हक और आपकी इज्जत और गरिमा सब दांव पर है। लड़ाई आर पार की है। मेरे गले में सरकार और चालबाजों का फंदा फंसा हुआ है। उम्र के साथ साथ शरीर साथ नहीं दे रहा है, पर आन और आबरू की लड़ाई में लालू की ललकार हमेशा रहेगा। ये ललकार हमारे सिपाहियों के दम पर है, जो हार में जीत में हर हाल में मैदान में डटने वाला रहा है, पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं। जैसे गांधी जी ललकार कर अंग्रेजों को भारत छोड़ो कहने के बाद मरो या करो का नारा दिए थे, वैसे ही ये लड़ाई देश तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ है। संविधान में दिए हक की हिफाजत की लड़ाई है। आरक्षण और संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी को खदेड़ने की लड़ाई में करो या मरो वाले जज्बे की जरूरत है, और हर आदमी को लालू प्रसाद बनना होगा, उस तरह डटना होगा, लालू की तरह लड़ना होगा। सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, डर हो, धमकी हो, लालच हो, खतरा हो, डट कर लड़ना होगा और गरीब गुरबों की मान प्रतिष्ठा बचानी होगी। आप सब अखबार और टेलीविजन आदि के माध्यम से जानते ही होंगे कि किस प्रकार मोदी की सरकार ने आपके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की, किस प्रकार हमारे रोहित वेमुला जैसे दलित बेटे को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, किस प्रकार दलित उत्पीड़न को बढ़ावा दिया गया, किस प्रकार दलितों और अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न के कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई। आप दलित बहुजन साथी अगर पूरी गोलबंदी से सड़क पर कोराम न मचाते, तो आप दलित बहुजन के आरक्षण को और आपके अधिकारों को मोदी की सरकार ने समाप्त करने का बेड़ा ही उठा लिया था। मैं बीमार और परेशान रहकर भी लगातार नज़र बनाए हुए था। आपको बस ये याद रखना है कि गुरु गोलवलकर के चेले लोग आप दलित बहुजन को मिटाने की हर संभव कोशिश करेंगे। जागते रहना है और बाबा साहब महात्मा फुले के आलेख को जगाते हुए इन्हें दिल्ली से खदेड़ देना है। ये सरकार नौटंकी सरकार है। कभी देश खतरे में, कभी हिंदू खतरे में, कभी अर्थव्यवस्था खतरा में के नाम पर आप लोगों को बस गुलाम बना के रखना चाहता है। आप दलित बहुजनों को कहा जाता है कि कुछ सोचो समझो मत, सिर्फ गुलाम की तरह हमारा हुक्म बजाओ। आप क्या खाइएगा, क्या पहनिएगा, ये दोस्त है, ये दुष्ट है, सब तय करेंगे। लालू के रहते कोई चालबाज इधर झांकने का हिम्मत भी नहीं करता था, पर ये सरकार मुंह में राम बगल में छुरी वाली सरकार है। निछाछर लोगों की सरकार है। रात में जब आप सोए रहते हैं तो ये हमला करते हैं और आपकी मति फेर कर आपको अपने ही खिलाफ काम करने पे मजबूर कर देते हैं। मायावी राक्षस की लड़ाई की तरह आपको आपस में लड़ाने वाली सरकार है। कौन लकड़ी सुंघा देते हैं कि भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला आदमी आपका खून पीने के लिए तैयार हो जाता है। हमको भी अपना माया जाल में लपेट कर तोड़ने की कोशिश किया ये लोग। जाल डाल के भी काबू नहीं कर पा रहे, पीछे से शिखंडी के कंधे पर बंदूक रख के हमला पर हमला पर हमला, बार बार जेल में रख कर हिम्मत तोड़ने का कोशिश। लाख तरह की बीमारी, कानून के फंदे के बाद लालू की हिम्मत नहीं तोड़ पा रहे हैं, ना उसके सिपाही का हौसला। मगर मेरा पूरा परिवार और समस्त राष्ट्रीय जनता दल फिर भी मैदान में डटा हुआ है। तो आप दलित बहुजनों की ताकत ही सबसे बड़ी वजह है। देश समाज की मान मर्यादा और एका के लिए है। भले ही गुरु गोविंद के बच्चे की तरह चुनवा क्यों न दिया जाए, पर यह जंग जारी रहेगी। देश संविधान की बात तो हमारे सब लोग आपको बता ही रहे होंगे, पर उससे ज़्यादा जो बात ज़रूरी है कि अगर दलित बहुजन विरोधी लोग दोबारा हेर फेर से वापस आ गए तो देश में आपकी हैसियत क्या रहेगी। ये आपके उठने बैठने से लेकर आपकी पहचान को फिर से 30-35 साल पुरानी स्थिति में आपको ढकेलना चाहेंगे। आपका मान मर्यादा के साथ रहना
रहना और बिना भय अपनी बात रखना इनको फूटी आंख नहीं सुहाता है। आपने फावड़ा और गेती छोड़कर कलम पकड़ना शुरू किया है तो उन्हें ये हजम नहीं हो रहा है। ये फिर आपको अपने ढोर चराने और खेत पर सर झुकाकर जी मालिक कहने वाले बंधुआ मजदूर के रूप में देखना चाहते हैं। आप पटना और दिल्ली की सत्ता में देश और संसाधनों की आबादी के आधार पर अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं तो इन्हें ये परेशान कर देता है। इसलिए इस बार चुनाव सरकार और गद्दार दोनों को पहचानने का है। अगर चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाइएगा। हमारे गरीब गुरबा लोग मंडल जी, कुशवाहा जी, यादव जी, बिंदी जी, सहानी जी, पासवान जी, मांझी जी, राम जी के कहने लगे थे कि वो फिर से अशोभनीय जाति सूचक नामों से पुकारे जाएं। इस बार दुश्मन आपकी ताकत को तौल रहा है, कभी बिना दस्तावेज और सर्वेक्षण के सवर्णों को आरक्षण देकर, तो कभी रोस्टर सिस्टम को बदल के, या फिर अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न के कानून को कमज़ोर करके कोई सोटा भाज रहा है तो कोई राम जी को भाज रहा है। लेकिन याद रखना मेरे साथियों, आपके लाल लालू का हौसला बहुत मजबूत है, उससे भी मजबूत उसके सिपाही जो कभी नहीं टूटेगा और जो कभी नहीं फूटेगा। लालच का, धर्म का, धमकी का सब लाठी फेल हो जाएगा। ये मायावी सरकार आपको दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। बोलती है कि इस देश में हम हथियार खरीद रहे हैं और आपका पॉकेट से पैसा निकालकर अपना यार दोस्त को दे के कहती है आराम से विदेश निकल जाओ और मौज करो, हम आए तो हमको भी कराओ। इस समय दोस्त और दुश्मन दोनों को पहचानने की घड़ी है, साथ में जुट के और जुड़ के लड़ने की घड़ी है। राजद के सिपाहियों और दलित बहुजन साथियों, गठबंधन में कई दल हैं, इसलिए सीट बंटवारे में सबका ध्यान रखना पड़ा है। हमारे कई नेता और कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिला और उन सब से अपील करते हैं कि सब मिलकर सब कुछ भुलाकर दलित बहुजन समाज का आरक्षण और संविधान बचा लीजिए। देश को खेत समझिए और जानिए कि अगर आपका समाज खेत बचा लेगा तो फसल फिर लगेगी और बराबरी से सब दलित बहुजन की भागीदारी होगी। बहुत कुछ कहने का है लेकिन अब रखते हैं, लेकिन फिर लिखूंगा। बस एक बार और हाथ जोड़कर अपने दलित बहुजन साथियों से आग्रह है कि एकता कायम रखिए, संघर्ष कीजिए। दिल्ली के तख्त पर वंचित समाज के लोगों का कब्जा जरूरी है। प्रणाम।